हेलो बच्चों, आज हम कवर करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स टू वर्ड्स का बना है, जिम्नो और स्पर्मा। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। अब वो प्लांट्स जिनमें ओवरीवोल प्रेजेंट नहीं है, जिनके ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज बाई ओवरीवोल और वो हमेशा एक्सपोज रहते हैं बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ऐसे पौधों को जिनमें नेकेड सीड्स होंगे, इनको हम कहेंगे जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनमें ओवरी वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इसीलिए सीड्स जो होते हैं हमेशा नेकेड ही रहते हैं। सिकोय, जो कि एक रेडवुड ट्री है, एक जिम्नोस्पर्म है। इसको रेडवुड ट्री भी कहा जाता है। ये टॉलेस्ट ट्री स्पीशी है जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म का साइज मीडियम साइज श्रब्स और टॉल ट्रीज भी हो सकते हैं। माइकोराइजा फंगल एसोसिएशन है विद रूट्स ऑफ पाइनस। ये देखिए, ये एक पाइनस का रूट है, इसके साथ क्या एसोसिएटेड है? हाइफे ऑफ फंगस, और इस एसोसिएशन को कहेंगे माइकोराइजा। तो माइकोराइजा किसका एसोसिएशन है? फंगस का विद रूट्स ऑफ पाइनस। ये पाइनस का ट्री है जिसको कॉमन लैंग्वेज में चीड़ का कहते हैं हम। इसकी ब्रांच स्टेम्स होती हैं और नीडल लाइक लीव्स होते हैं। नेक्स्ट है साइकस, जिम्नोस्पर्म है। इसकी अनब्रांच स्टेम होती है और पिनेट लीव्स होते हैं। पिनेट लीव्स क्या हुआ? कॉमन एक्सिस है, इसके लेफ्ट और राइट साइड लीफलेट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये कंपाउंड लीफ होता है, पिनेट लीफ यानी कि कंपाउंड लीफ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसमें देखिए आप, कोरेलॉइड रूट्स हैं साइकिस में। कोरेलॉइड रूट्स हैं, दीज आर कोरेलॉइड रूट्स ऑफ साइकिस। इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया होता है। अब जिम्नोस्पर्म्स के लीव्स बोथ हैं, सिंपल और कंपाउंड भी हैं। सिड्रस, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम देवदार कहते हैं, इसकी ब्रांच स्टेम्स होती हैं। पिनेट लीव्स जो है साइकिस के, मैंने अभी आपको दिखाया, वो कंपाउंड लीव होते हैं। और लीफलेट्स कैसे अरेंज होती हैं? आइदर साइड, वो बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ कॉमन एक्सिस। लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो वेल अडेप्टेड होते हैं टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। कॉनिफर्स जो जिम्नोस्पर्म्स की एक क्लास है, उसमें नीडल लाइक लीव्स हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको पाइनस में दिखाया। नीडल लाइक लीव्स हैं, ये क्या करेंगे? ये रिड्यूस करेंगे वाटर सरफेस एरिया, और इनमें थिक क्यूटिकल भी होती है और संकन स्टोमेटा भी होते हैं, ताकि वाटर का लॉस जो है रिड्यूस हो सके। हेट्रोस्पोरस होते हैं जिम्नोस्पर्म्स, यानी कि दोनों माइक्रो और मेगास्पोर्स पाए जाएंगे। माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर्स बनाएंगे फीमेल गैमेटोफाइट। अब इसके जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसको कहेंगे लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई और कोन्स। किसके बने होते हैं स्पोरोफिल्स के? लीफ लाइक अपेंडेजेस। ये क्या बियर करते हैं? स्पोरेंजिया बियर करते हैं। स्पोरेंजिया में क्या बनता है? स्पोर्स बनते हैं। अब दो टाइप के स्ट्रोबिलाई या कॉन्स होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। फर्स्ट इज मेल स्ट्रोबिलाई, जिसको माइक्रोस्पोरेंजिएट कहेंगे। ये क्या बियर करेंगे? माइक्रोस्पोरोफिल्स। माइक्रोस्पोरोफिल्स में क्या क्या बियर करेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स से क्या बनेगा? मेल गैमेटोफाइट। Second type of strobili present in gymnosperms is female strobili, or such kind of gymnosperms are known as megasporangiate. अब ये क्या बियर करते हैं? मेगास्पोरोफिल्स। मेगास्पोरोफिल्स क्या बियर करते हैं? मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया क्या बनाता है? मेगास्पोर्स। अब जो मेल गैमेटोफाइट है जिम्नोस्पर्म्स का, ये हाईली रिड्यूस्ड होता है। दैट मीन्स इट इज़ कन्फाइंड टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। पॉलन ग्रेन जो है, जो कि मेल गैमेटोफाइट में पाया जाएगा, दैट ओनली जर्मिनेट्स टू फॉर्म हाईली रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। अभी एक पाइन ट्री है, पाइन ट्री में मेल कोन और फीमेल कोन, दिस इज फीमेल कोन एंड दिस इज मेल कोन, दे आर बोर्न ऑन सेम प्लांट। सेकेंड एग्जाम्पल है साइकिस की। साइकिस का मेल कोन, दिस इज मेल कोन ऑफ साइकिस एंड दिस इज फीमेल कोन ऑफ साइकिस। ये दीज आर बोर्न ऑन डिफरेंट प्लांट्स। आप यहाँ पे ध्यान दें, वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस, न्यूसेलस क्या होता है? सेंट्रल पार्ट ऑफ ओव्यूल, दैट डिफरेंशिएट्स टू फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल। इसको आप कोड वर्ड से याद रखना, एसएमसी। एसएमसी होता है स्पोर मदर सेल। तो किस में पाया जाता है? न्यूसेलस में। ये क्या करेगा? मियोसिस होगी इसमें, और वो क्या बनाएगा फिर? ओव्यूल है तो ऑब्वियसली मेगास्पोर बनाएगा। मेगास्पोर से क्या बनेगा? फीमेल गैमेटोफाइट ही बनता है। फीमेल गैमेटोफाइट में क्या लगा होता है? आर्किगोनिया, यानी कि फीमेल सेक्स सेल।
अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो मेगास्पोरेंजिया के अंदर रिटेन होता है, मतलब इससे अलग नहीं हो पाता। फीमेल गैमेटोफाइट इज़ रिटेन्ड इनसाइड द मेगास्पोरेंजिया। ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है आपके जिम्नोस्पर्म्स का। तो यहाँ पे आप ध्यान दें, अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, इन जिम्नोस्पर्म्स मेल एंड द फीमेल गैमेटोफाइट्स डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब ये रिटेन होके रहते हैं विद इन द स्पोरेंजिया। और किस में रिटेन होते हैं? स्पोरोफाइट्स पे। नेक्स्ट टॉपिक है एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स कौन से प्लांट्स होते हैं? जिनमें नेकेड सीड्स नहीं होंगे, जिनमें फ्लावर्स होंगे, फ्रूट्स होंगे। तो ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स बेयर करते हैं, फ्लावर्स जिसको कहते हैं हम। और इन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स में क्या होता है? अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं और ओव्यूल्स होते हैं। सीड्स जो होते हैं बेटा एनक्लोज्ड होते हैं इन फ्रूट्स, फ्रूट वेयरिंग होते हैं एंजियोस्पर्म्स, फ्लावर एंड फ्रूट वेयरिंग। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म आप लर्न कर लीजिए, वॉल्फिया। और टॉलेस्ट है यूकलिप्टस, जो कि 100 मीटर्स टॉल हो जाता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, हमें फूड, फोडर और फ्यूल और मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं। 2 क्लासेस होती हैं इसकी, मोनोकोट्स, डाइकोट्स। मोनोकोट्स में आ गया वीट ग्रासेस, मेज, डाइकोट्स, मैंगो, सनफ्लावर। तो थैंक यू, हैव अ गुड डे। आपको आई होप समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हम करेंगे एल्गी नेक्स्ट लेक्चर में।